बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा कमल का फूल है और उस कमल के फूल के ऊपर श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। यह भक्त आत्मा एक ज्योति बन गई है और हवा में कमल के फूल पर विराजमान श्री कृष्ण भगवान जी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज एक विशाल ज्योति बन गई है और इस विशाल ज्योति के अंदर इस भक्त आत्मा को श्री राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी देवलोक में भ्रमण कर रहे हैं और देवलोक से ही नीचे जमीन पर ध्यान पर बैठी हुई आत्माओं को देख रहे हैं कि कौन कौन सी आत्मा ध्यान पर बैठी हुई है। श्री गुरु महाराज जी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की उदासी का कारण यह लग रहा था कि आधे से ज़्यादा संगत सो रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने शाही स्वरूप के दर्शन करवाए। एक बहुत ही सुंदर सोने का सिंहासन है और उस सोने के सिंहासन पर सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधे हुए, गले में गोटा किनारी वाला हार पहने हुए और रेशमी कुर्ता धोती पहने हुए श्री गुरु महाराज जी उस सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं और इस सोने के सिंहासन पर विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों को अपने श्री दर्शन दे रहे हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जिस प्रकार से आधा सूर्य होता है, ठीक उसी प्रकार से इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में आधे चक्र वाला सूर्य बना हुआ है और उस आधे सूर्य वाले चक्र में से रोशनियां निकल रही हैं। इस आधे सूर्य के नीचे एक ज्योति जल रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में अलग अलग चक्र घूम रहे हैं और उन चक्रों के बीच में श्री राधा कृष्ण भगवान जी के अलग अलग दर्शन हो रहे हैं और दोनों चक्रों में अलग अलग विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान जी भी चक्र के साथ साथ घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और कलियों के हार पहने हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज जोड़ा घर में जोड़ा रखने और जोड़ा देने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि शिव भगवान जी के आगे बहुत सारी संगत बैठी हुई है। शिव भगवान जी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है और दोनों आँखों सहित तीसरे नेत्र में से भी बहुत तेज रोशनियाँ निकल रही हैं और यह रोशनियाँ सामने बैठी हुई सभी संगत के ऊपर पड़ रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पहले श्री गुरु महाराज जी की 2 आँखें थीं, उसके कुछ ही देर बाद इन दोनों आँखों के बराबर में एक एक आँख और प्रकट हो गई। इसके बाद यह चारों आँखें गोल गोल घूमने लगीं और कुछ ही देर में गोल गोल घूमती हुई चारों आँखें फिर से 2 आँखें बन गईं। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में पवन में उड़ते हुए श्री हनुमान जी के विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। कुछ ही देर में हनुमान जी का पूरा शरीर बादलों से ढक गया और उसके बाद केवल हनुमान जी के मुख ही मुख के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में से, कानों में से और मुख में से रोशनियों के फव्वारे निकल रहे हैं और यह फव्वारे निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और अपने सिर पर सोने का हीरे मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट पहना हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने गले में सोने के, कलियों के और मोतियों के बहुत सारे हार भी पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा को कह रहे हैं कि मैं रोजाना नाव लेकर आता हूँ और सबको उसमें नाव में बैठने के लिए कहता हूँ कि जिस जिसको भी पार उतरना है वह नाव पर बैठ जाओ, लेकिन कोई भी नाव पर बैठता ही नहीं है। आप सभी लोग अमृत बेला पर उठो और ध्यान पर जरूर बैठो। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक छोटा सा तारा चमक रहा था और उस तारे में से रोशनियाँ निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शिव भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। शिव भगवान जी कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और मुख को छोड़कर शिव भगवान जी का पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा एक खुले मैदान में ध्यान पर बैठी हुई है और इस आत्मा के ठीक ऊपर हवा में श्री राधा कृष्ण भगवान जी झूला झूल रहे हैं और झूला झूलते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के पास में श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर श्री कृष्ण भगवान जी ने जैसे ही एक इशारा किया, वैसे ही हवा में एक बहुत बड़ा कमल का फूल प्रकट हो गया और श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथों से इस भक्त आत्मा को उठाकर उस बड़े से कमल के फूल में विराजमान कर दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही स्वच्छ जल वाली झील है और उस झील के बीच में एक बहुत बड़ा कमल का फूल है। उस कमल के फूल पर यह भक्त आत्मा ज्योति स्वरूप में विराजमान है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और गले में मोतियों के हार पहने हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा चंद्रमा है और उस बहुत बड़े चमकते हुए चंद्रमा के बीचों बीच में श्री कृष्ण भगवान जी मटकी को पास में रखे हुए बैठे बैठे माखन खा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी के माथे में से, दोनों आँखों में से और मुख में से रोशनियाँ निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा है और उस बगीचे के अंदर यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी हुई है। ध्यान पर बैठी इस भक्त आत्मा को फूलों की बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। ध्यान पर ही इस भक्त आत्मा को अनहद में सुनाई दे रहा है कि मैं फूलों की खुशबू में भी वास करता हूँ। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया
कि आज इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से ओम निकलते जा रहे हैं और ओम के निकलते समय ओम ओम की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री तपोभूमि आगरा के दर्शन करवाए, जहाँ पर इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की तपस्या के समय वाले स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरे आसमान में हजारों की संख्या में छोटे बड़े चक्र घूम रहे हैं और इन सभी घूमते हुए छोटे बड़े चक्रों में से रोशनियाँ निकल निकल कर पूरी सृष्टि पर पड़ रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हवा में एक रोशनी का हल्का गुलाबी रंग वाला कमल का फूल है। उस कमल के फूल के बीच में यह भक्त आत्मा एक ज्योति स्वरूप में विराजमान है। कमल के फूल में विराजमान इस ज्योति स्वरूप भक्त आत्मा के अंदर से प्रकाश निकलता ही जा रहा है और इस ज्योति में से लगातार निकल रहे प्रकाश से पूरी सृष्टि जगमगा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने गले में बहुत ही सुंदर खुशबू वाले फूलों की माला पहनी हुई है। तब से इस भक्त आत्मा को ध्यान के बाद में भी सुबह से चारों ओर रात की रानी की खुशबू आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और मोतियों के हार पहने हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही आज इस भक्त आत्मा ने लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर और आँखों में सफ़ेद रंग के चक्र बने हुए थे। इन सभी चक्रों में से रोशनियाँ निकल रही थीं। पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था और यह सभी तारे इधर से उधर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी
अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।